सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले मुखय्यर हजरात परेशान। लाहौर में खैमों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। छोटे खैमे की कीमत 4000 से बढ़कर 8000 हो गई है, जबकि बड़े खैमे की कीमत 5000 से बढ़कर 10,000 रुपये हो गई। खाम माल की कीमतें बढ़ने पर खैमों का रेट बढ़ा। दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। खाम माल एक हफ्ते में 65 से बढ़कर 120 रुपये गज हो चुका है। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानेंगे। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब, के बलोचिस्तान और सिंध के अंदर आने वाले सैलाब के बाद अगर बात कर लें अशाए ज़रूरिया की जो किल्लत है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। बुनियादी ज़रूरत इस वक्त जो है वो खाने पीने के साथ साथ जो टेंट की फ्राहमी है वो है। और लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर शहर की सबसे बड़ी जो मार्केट है तरपाल और साथ टेंट बनाने की, वहाँ पर भी कारोबार में तेज़ी है वो देखने में नज़र आ रही है। तेज़ी के साथ साथ जो रेट है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा है वो हो चुका है। कुछ ताज़ा मजबूत मौजूद इनसे बात करेंगे। जी भाईजान, हमें ये बताइएगा सैलाब की सूरत हाल है, उसके बाद बताएं कि ये जो तरपाल और उसके बाद जो टेंट आप बना रहे हैं इसकी जो डिमांड में कितना इजाफा हुआ है और कीमत में कितना इजाफा हुआ है। डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो 100 रुपये गज वाला कपड़ा था वो 200 रुपये गज है, जो 60 रुपये गज वाला था वो 120 रुपये दे रहे हैं। प्लास्टिक जो ये 6 रुपये फुट था 6.5 रुपये, ये 14 रुपये फुट हो गया है। सदर आल पाकिस्तान पान स्ट्रीट एसोसिएशन हाजी वसीम मसूद से बात करेंगे। हाई साहब, पहले तो ये बताएं कि आप की एसोसिएशन भी माशाल्लाह इस कार खैर में पेश है। कितने टेंट आप इसमें अतिया कर रहे हैं और रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जी बिल्कुल, पहले हमारी एसोसिएशन ने 1000 फैमिली के लिए ये 1000 टेंट बनवाए थे। वो टेंट हमने उस वक्त 5400 का ऑर्डर दिया था। इस वक्त अगर हम जो ये कल से जो दोबारा इस पर काम शुरू किया है वो 8000 की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, मार्केटों के अंदर डिमांड बढ़ रही है, उस तरह रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुखय्यर हज़रात हैं वो भी अब पेश हैं, लेकिन जो एक माफिया है जो कि सरगर्म अमल होता है हर किसी भी आफत के वक्त, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे अब ये सैलाब की सूरत हाल है, तो उसके बाद भी जो खाम माल के अंदर कीमतों में 100% तक इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। मार्केट के अंदर लाहौर की बात करें तो खैमे टेंट वो तलब बढ़ने की वजह। ठीक है, सईद अहमद सईद थे हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिफारिश तगड़ी हो तो लाहौर पार्किंग कंपनी का डायरेक्टर बनना मुश्किल नहीं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का तजुर्बा ना रखने वाले कारकुन को डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते ही जो तकर्रियों का सिलसिला जारी है और ओहदों की बंदर बांट जो है वो की जा रही है। आपको बताएं कि अब PTI के कारकुन यासर अयूब को लाहौर पार्किंग कंपनी के डायरेक्टर का ओहदा जो है वो दे दिया गया है। और बुनियादी तौर पर यासर अयूब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इनकी जो सिफारिश थी वो एक साबिक वफाकी वजीर इनके सिफारशी थे, जबकि एक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद इनके सिफारशी थे, जबकि सेनेटर इजाज चौधरी भी यासर अयूब की सिफारिश कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर लाहौर पार्किंग कंपनी में इनको बतौर डायरेक्टर तैनात कर दिया। आपको बताएं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के रूल्स के मुताबिक मुतल्लिका फील्ड का तजर्बा होना लाजमी है, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। और जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि यासर अयूब को आइंदा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन भी नाम जो है वो बनवा दिया जाएगा। तो यूं लाहौर वेस्ट लाहौर पार्किंग कंपनी हो, ओहदों की बंदरबान का ये सिलसिला जो है वो जारी है और 86 की बुनियाद पर जो वो मुख्तलिफ ओहदों पर को तैनात किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। बिल्कुल रिदा, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते ही जो तकर्रियों का सिलसिला जारी है और ओहदों की बंदर बांट जो है वो की जा रही है। आपको बताएं कि अब PTI के कारकुन यासर अयूब को लाहौर पार्किंग कंपनी के डायरेक्टर का ओहदा जो है वो दे दिया गया है। और बुनियादी तौर पर यासर अयूब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इनकी जो सिफारिश थी वो एक साबिक वफाकी वजीर इनके सिफारशी थे, जबकि एक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद इनके सिफारशी थे, जबकि सेनेटर इजाज चौधरी भी यासर अयूब की सिफारिश कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर लाहौर पार्किंग कंपनी में इनको बतौर डायरेक्टर तैनात कर दिया। आपको बताएं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के रूल्स के मुताबिक मुतल्लिका फील्ड का तजर्बा होना लाजमी है, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स
जो है वो डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। और जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि यासर अयूब को आइंदा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन भी नाम जो है वो बनवा दिया जाएगा। तो यूं लाहौर वेस्ट लाहौर पार्किंग करती हो ओहदों की बंदरबान का ये सिलसिला जो है वो जारी है और सियासी सूख की बुनियाद पर जो वो मुख्तलिफ ओहदों पर को तैनात किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। खबर है कि शहर में मच्छरों की अफजाइश बढ़ने लगी है। मलेरिया केसेस में खौफनाक इजाफा हुआ। मच्छरों की भरमार से शहरियों की बड़ी तादाद मलेरिया बुखार में मुब्तला होने लगी है। मलेरिया की अब क्या सूरत हाल है शहर में? हमारे साथ जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। शहर में मच्छरों की अफजाइश बढ़ने से डेंगू के साथ साथ मलेरिया जो है वो खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया है। शहर के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टर्स के जो क्लिनिक्स हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स के, उन पर जो है वो रोज़ाना दर्जनों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो मलेरिया बुखार के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। और यही वजह है कि शहर की जो मेडिसिन मार्केट है उसमें मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जो हैं उनका इस्तेमाल कई गुना अचानक बढ़ गया है। और उसकी जो बड़ी वजह है वो केसेस हैं, क्योंकि ये केसेस जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन महकमा सेहत जो है वो अभी तक इस सारी सूरत हाल से गाफिल दिखाई देता है और मलेरिया के जो केसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग तक नहीं हो रही और ना ही जो है वो उनको जो मच्छरों की जो अफजाइश है उसकी रोकथाम के लिए महकमा सेहत और इसके साथ साथ दीगर सरकारी अदारों की जानिब से कोई मौसर हिकमत अमली अभी तक अपनाई जा सकी है। शहर का कमो बेश तमाम इलाके जो है वहाँ पे इस वक्त जो है वो मॉस्कीटो ब्रीडिंग जो है वो उसके हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं और ब्रीडिंग जो है वो उसका अमल भी जारी है। स्प्रे भी नहीं हो पा रहा ताकि जो अडल्ट मच्छर है उसको तलब किया जा सके और इसके साथ साथ जो लार्वा साइडिंग है वो भी बहुत महदूद। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। एडिशनल सेशन जज लियाकत अली रांझा की अदालत में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत करने पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत में तहरीक इंसाफ के मोहम्मद नवाज ने यह दरख्वास्त उमैर सईद बट एडवोकेट को दायर की है। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, अपडेट कीजिएगा। जी एडिशनल सेशन जज लियाकत अली रांझा की अदालत में बागबानपुरा के मोहम्मद नवाज़ की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज़ की मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर अंदाज मुकदमे की जो है वो दरख्वास्त दी गई है। मोहम्मद नवाज़ का दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ है वो अमीर से जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका? मेरा मौक़िफ़ ये है कि मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अदालत का वकालत शुरू किया, अदालत उज़्मा के बारे में नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की है और अपना इसकी वजह से अदालत के ऊपर से अवाम का इत्मीनान ख़त्म हो रहा है। वहाँ साहब ये बताइएगा कि इस आपके जो क्लाइंट हैं इनके जज्बात मजलू हो गए, क्या इसका मौक़िफ़ है और आपका क्या मौक़िफ़ है अदालत? इसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 25/7/2022 और 28/7/2022 को, जिसमें उन्होंने अदालत उज़्मा के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ और रजिस्ट्रार साहब के मुतल्लिक़ नाज़ेबा तौहीन में ज़ुबान का इस्तेमाल किया और कहा कि रजिस्ट्रार साहब घर से आ जाते हैं और कहते हैं कि पिटीशन लाओ, पिटीशन तैयार नहीं होती और कहते हैं जाओ तैयार कर लो, मैं बैठा हुआ हूँ। इस तरह उन्होंने अदालत उज़्मा के जजेस के मुतल्लिक़ भी तौहीन में ज़ुबान का इस्तेमाल किया कि ये पार्टी हेड देख के रिलीफ देते हैं और ये जो है जिस तरह मैच फ़िक्स होता है उस तरह बेंच फ़िक्स भी होता है। तो इसमें दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त पेश की थाना भगवानपुरा में, जिसके इंदराज के लिए सेशन कोर्ट में पिटीशन दायर की है। जी आपने उमैर सईद बट जो है एडवोकेट हैं उनका जो है मौक़िफ़ सुना अदालत। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, हफ्ते अपडेट कर रहे थे। उधर लीगी रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ मुकदमात, मुमकिन गिरफ्तारियों का मामला। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम का सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इजलास। सदर नून लीग लॉयर्स फोरम रिफाकत अली डोगर ने इजलास की सदारत की। बिल्कुल, लीगी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं की कानूनी इमदाद के लिए वकला टीम में तश्कील देने का मामला भी ज़ेर गौर है। इजलास में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीगी वकला ने शिरकत की। नसीर भुट्टा, खावर इकराम भट्टी, शराफत खान, अमजद चट्ठा ने शिरकत की। जाहिर मलिक, शहजाद इस्माइल, इरफानुल हक और दीगर ने भी शिरकत की। हसाम कियानी, आमिरा इस्लाम, अनवर इस्माइल समेत दीगर ने भी शिरकत की। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम का सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इजलास हुआ है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हासिल होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।